पूरी जिंदगी कोई उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। इताअत पे फिर मैं एक बात बताऊं कि इताअत क्या चीज है, शिया को होना कैसा। मौला अब्बास की इताअत को देखो, उसके बाद एक और इताअत बताता मैं आपको। जंगे सिफीन मशहूर जंग नहीं पड़ा, बिल्कुल एंड पे है जंग। मालिक अश्तर के हाथ में तलवार है और वो उस जालिम के खैमे के करीब चले गए। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, आप समझ रहे किसके खैमे के करीब गए, बिल्कुल करीब है, इतने करीब है कि चंद लम्हे गुजरे तो मालिक अश्तर आगे बढ़ के उस जालिम को खत्म कर दे। वो जालिम खत्म होगा, जंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ऐसे मौके पर वो लोग जो अमीर शाम के से बिक चुके थे, जंग के दौरान अमीर शाम ने खजानों के मुंह खोल दिए थे। किसी को 10,000 दीनार में, किसी को 20 में, 50 में, लाख में, सबको खरीद लिया था। अफसोस है दोस्तों, मैं यही कह रहा हूं, वो लोग बिके थे कि जो अली के दस्तरखान पे रोटी तोड़ रहे थे, जो अली के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। डरो डरो, मैं यही कहता हूं, जब पेटों में हराम आएगा तो ईमान को बेच दोगे। और ये जमाने में शैतान जो चोरी कर रहा ना, पैसे की चोरी नहीं करता, तुम्हारे ईमान की चोरी कर लेगा। We have to be real careful। मैं यूथ को बोल रहा कि तुम केयरफुल रहना कि कहीं ईमान को बिकना बेचना नहीं। मैं हमेशा एक जुमला बोलता हूं, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, बट नो कॉम्प्रोमाइज इन विलायत अली। आजादारी हुसैन और इमाम अली की मोहब्बत में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हक बोलना, हमेशा दुआ करना कि अल्लाह मेरे ईमान को बचा कर रख। इसके लिए बेहतरीन दुआ कौन सी है मालूम? दुआए अदीला। दुआए अदीला कबीर भी है, सगीर भी है, बड़ी भी है, छोटी भी है। छोटी तो बहुत छोटी है। ये दुआ पढ़ते रहो हर नमाज के बाद, वाजिब नमाज के बाद ये दुआए अदीला पढ़ो। ये दुआए अदीला ये प्रोटेक्शन है तुम्हारे ईमान का। आखिरी वक्त तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, तुम बचे हुए रहोगे। कितने भी हमले हो जाएं, तुम्हारा ईमान रुखसत नहीं होगा। ईमान है ना, विलायत अली रुखसत हो जाए खुदा ना खास्ता। आप ईमान से बोलो, अगर मेरे मौला की विलायत हमसे रुखसत होगी तो हम है क्या? एक ढांचा है, क्या है हमारे पास सिवाय जहन्नम के? कुछ नहीं। जो कुछ है मौला की विलायत है। तो दुआए अदीला हमेशा पढ़ो, बेहतरीन दुआ है। मैं लड़का लड़की को पढ़ा, बड़े तो पढ़ते होंगे। ओके, तो सारे के सारे बिक चुके थे। अब से एक नक्शा खींच रहा 2 मिनट में कि इताअत क्या है और इमाम को कौन सी इताअत चाहिए। मौला मालिक अश्तर करीब पहुंच गए, जंग बिल्कुल अपने कमाल के ऊपर है, खत्म होने वाली है। ऐसे मौके पर ये सारे के सारे जो बिके हुए थे, मशहूर बात है कि उन्होंने नेज़ों पे कुरान की शक्ल में नेज़ों को बुलंद किया और कहा, या अली मालिक को रोक लो। इमाम के लश्कर वाले अली के साथी मौला को घेर लेते, घेर के कहते हैं मालिक को रोको वरना हम आपको कत्ल कर देंगे। वो दुश्मन नहीं कत्ल करने का वो कर रहा, अपने लोग कर रहे। इसीलिए डरो, आज का जमाना भी यही, आज का जमाना भी एग्जैक्टली यही कि अपने लोगों में आके इस तरह इस्लाम को पामाल कर रहे। तो मौला ने क्या किया था? मौला तो जानते थे। मौला ने एक चिट भेजी, एक पैगाम भेजा, अब मेरी तरफ देखना। मालिक अश्तर उसके खेमे के करीब है। मालिक अश्तर की तलवार ऐसा उठी हुई, ऐसा उठी हुई, अब आगे बढ़ना है। ऐसे मौके पर पैगाम है इमाम अली आया कि मालिक जिस हालत में है रुक जा। मालिक अश्तर की तलवार आगे सामने क़ैमा है, जालिम को खत्म कर दे। पैगाम आ रहा या मौला का कि मालिक जिस हालत में रुक जा। अब मालिक का जुमला सुनो, उस जुमले के लिए मैंने ये पूरा तमहीद बांधी। मालिक ने तलवार को रोक के कहा, कमांडर इन चीफ है मालिक अश्तर, चीफ कमांडर अली के लश्कर के। मालिक का वो मकाम है कि इमाम अली कहते हैं कि मालिक अश्तर मेरे लिए मेरा सीधा हाथ है। अली अगर बोले, यदुल्ला बोले मेरा सीधा हाथ है। अब जुमला सुनो, मालिक अश्तर का स्टेटस क्या है। इमाम अली कहते हैं कि मालिक मेरे लिए ऐसा है जैसे मैं रसूल के लिए था। आप समझ रहे मेरी बात?
ऐसे मौके पे मालिक अस्तर को पैगाम आता है कि यार मालिक तलवार को रोक लो जिस हालत में है। तो मालिक ने ये नहीं किया, तलवार को रोका, रोक के जो जुमला बोला उस जुमले के लिए मैंने तमहीद बांधी। रोक के कहा कि मैंने तलवार उठाई थी इताअत अली में, रोक भी इताअत अली में रहा।